हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज घर में कोई भी नहीं है, बस मैं और मिसेस मारिया हैं इस टाइम पे। बाकी सभी लोग कहीं कहीं चले गए। भाभी जो है वो खेत में चली गई हैं और बाबूजी दुकान का सामान लेने गए हैं। भैया कहीं काम से बाहर गए हैं, रिया शॉप में है और प्रिंस स्कूल गया है। तो बच्चे सिर्फ हम दोनों। और मैं मिसेज मारिया झाड़ू लगा रही हैं और मैं घर का राउंड लगा रहा हूँ। सो मैं हूँ इस तरफ और घर के उस तरफ है मिसेस मारिया। वो रही, हाय बाय। ये घर इतना बड़ा लगता है, मतलब है। तो मान लो अगर कभी तुमको यहाँ अकेले छोड़ के चले जाएं तो मैं कैसे अकेले करोगे? नहीं रहूंगी। है? मैं अकेले नहीं रहूंगी, मेरे को डर लगता है। दिन में तो चलो जैसे तैसे रह भी लोगे, रात में कैसे करोगे? मैं दिन में भी नहीं रह सकती, रात की तो दूर की बात है। मतलब यहाँ पे है ना एकदम सन्नाटा। अभी दिन के टाइम में भी एकदम सन्नाटा है। मतलब यहाँ पे एकदम शांति है। तो कुछ भी, और यहाँ घड़ी की टिक टिक की आवाज़ तक सुनाई देती है। ऐसा है। और मेरी हो गई है थोड़ी सी तबीयत ख़राब। मुझे थोड़ा कोल्ड कोल्ड लग रहा है क्योंकि पानी चेंज हुआ ना। तो पानी चेंज होने से सर्दी हो गया। तो मैं अभी मिसेस मारिया झाड़ू लगा लें, उसके बाद मैं उनसे सिर का थोड़ा मसाज करवाऊंगा और फिर जाऊंगा नहाने। और एक बेनिफिट बताऊं इस घर में रहने का। मान लो आपको जॉगिंग पे जाना है, ठीक है, और बाहर बारिश हो रही है, तो आप है ना मतलब इस घर के चारों तरफ ये जो एरिया है बरामदा वाला, यहाँ पे से दौड़ लगा सकते हो। मतलब 10 20 20 25 राउंड लगा लो, आपकी जॉगिंग हो गई। या फिर वॉकिंग कर लो ऐसे ऐसे तेज तेज चल चल के। घर के अंदर ही, मतलब ओपन जिम। या फिर आप मस्त सुबह सुबह आंगन में, जब धूप नहीं पहुंचा रहता है, धूप कम रहता है, उस टाइम यहाँ पे मस्त आंगन में बैठ के, या फिर इस वाले एरिया में भी बैठ के, काफ़ी जो कि काफ़ी अच्छा बड़ा एरिया है, यहाँ पे तो पूरी फैमिली मतलब बैठ के आराम से योगा कर सकती है ना। और एकदम शांति तो यहाँ रहती ही है। तो यहाँ पे योगा कर सकते हो आराम से और एकदम ताज़ी ताज़ी हवा का लुफ्त उठा सकते हो। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे घर का डिज़ाइन इस तरह से क्यों है। एक्चुअली हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं, मीन्स हम लोग जहाँ पर रहते हैं, यहाँ का कल्चर, मतलब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल जितने हैं उनका सभी का घर इसी तरह से बना हुआ है। इस तरह से बनाने का एक रीज़न भी है कि बीच में आंगन और चारों तरफ घर। वो रीज़न ये है कि हमारे यहाँ कभी भी कुछ भी फंक्शन होता है तो पूरे गांव को पंगत में बुलाया जाता है। पूरे गांव वालों को घर में खाना भोजन में बुलाया जाता है, खाना खिलाने बुलाया जाता है। तो इस वजह से क्या है, काफ़ी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। तो सभी को आंगन में चारों तरफ बैठा के खाना खिलाते हैं। और सेकंड थिंग इज़ आंगन। आंगन में क्या है कि जब शादी होती है, जब घर में किसी की शादी होती है तो हमारे यहाँ मंडप गड़ता है। तो मंडप जो गड़ता है तो वो उसका प्रथा है कि वो घर के आंगन में ही मंडप गड़े, और जो कि घर के बीचों बीच होना चाहिए। उससे क्या है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से ऐसा घर बनाया जाता है कि बीच में आंगन और चारों तरफ घर। और इस घर में आराम से कुछ भी फंक्शन होता है तो भीड़ कितनी भी हो जाए, मतलब पता नहीं चलता। मतलब क्या है कि एक साथ आराम से यहाँ पर 50 लोग आराम से खाना खा सकते हैं। इस केवल इतने एरिया में, इस एरिया में केवल ये यहाँ पे किनारे किनारे बैठा देते हैं खाना खिलाने खिलाने के लिए, और आंगन में भी बैठा देते हैं। बस आपको बांटने की क्षमता होनी चाहिए, मतलब खाना बांटने की। क्या है कि आदमी बैठा तो लेता है रेस्टोरेंट वगैरह में, जैसे कि
बैठने के लिए जगह तो बहुत होती है, बट सर्विस उनकी ख़राब हो जाती है, मतलब सर्व नहीं कर पाते हैं वो लोग। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जगह तो बहुत है यहाँ पर, बस खाना खिला पाओ आप। और इधर है मिसेस मारिया। और क्या हो रहा है? हाँ? क्या हो रहा है? गाय का बर्तन धो रही हूँ, क्यों? गंदा हो गया है। और घर का बर्तन भी धो रही हूँ। ये सब खाना रखा है ना, जो धो के इसमें डालूंगी, फिर गाय आएगी ना भी चल के तो खाएगी फिर। तो मिसेस मारिया हो चुकी हैं फ्री, और अब मैं बालों में तेल लगवा लेता हूँ उनसे, और साथ ही साथ मसाज भी करवा लेता हूँ, तो थोड़ा सा ठीक लगेगा। किसको ऊपर लगवा देंगे? प्लाई लगने के लिए है। So contagious. Yeah, baby. Yeah. Your love is so contagious, contagious. सो गाइस, बालों में लग चुका है तेल, और अब थोड़ा देर रेस्ट करके जाऊँगा नहाने। और ये है हमारा मेन गेट, जहाँ से एंटर करते हैं। और उसके जस्ट बगल में ये है हमारा छोटा सा ग्रोसरी का शॉप। और ये बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है। वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, मतलब घर, वो पुराना स्कूल है, बहुत पुराना। हमारे गांव में ये स्कूल था, जो कि अभी वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, बंद हो चुका है, बिल्डिंग खराब। ये सामने में तालाब है, और इधर हमारी गाय जो है वो चर रही है। और उस तरफ जो घर दिख रहा है वो मेरा पोल्ट्री फार्म है, पहले था, अभी तो नहीं, चूजा वगैरह उसमें नहीं डाला है। और यहाँ पे गायों के लिए कुछ घास रखे हुए हैं, सूखे घास, जो कि धान का है। रोड के इस पार जो ज़मीन है ये भी हमारा ही ज़मीन है, वो बिल्डिंग के बगल से लेकर के उस तरफ पोल्ट्री फार्म तक हमारी ही ज़मीन है। और ये बगल में तालाब है, और वो जो घर है वो सुरेंद्र भैया लोगों का घर है। और इस तरफ जो पेड़ वेड़ सब दिख रहे हैं वो सब भी हमारे ही है। तो और इधर हमारा छोटा सा दुकान है, गांव के हिसाब से, गांव में ऐसे ही दुकान रहते हैं। और इधर अंदर कुछ कुछ सामान है। और इस तरफ गोदाम था, पहले दुकान में ही चलाता था, अब तो मैं काफ़ी टाइम हो गया दुकान में नहीं बैठता हूँ। मौसम देखिए कुछ ऐसा है, लग तो रहा है कि बहुत तेज़ बारिश होने वाला है। और मेरे कपड़े भी सूख रहे हैं, वो भी उठाना है मेरे को। और यहाँ पे ये सदा सुहागन का पौधा, इसमें कितने सारे फूल आए हैं, इतने सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे केला फला हुआ है, जो अभी छोटा है, कुछ दिन में बड़ा हो जाएगा, फिर तोड़ेंगे अपन उसको। और यहाँ पे मिंट का पौधा लगा हुआ है, इसकी चटनी बहुत अच्छी लगती है। सुर बाल्टी उठ चुका है। पानी पास में है ना? वो तो बारिश नहीं हुआ, नहीं तो और पास में है हाथ।
तो कुएं से पानी खींचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ट्यूबवेल चालू हो चुका है। सो गाइज मैं नहा वहा के हो चुका हूँ रेडी और खाना वाना भी हमने खा लिया है और थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो रही है। सो अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है और सर्दी की वजह से नाक भी जाम हो गया है। और आज इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। सो इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी व्लॉग में। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।